क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपको देखते हैं भले ही आप चुप रहें? क्या आपने देखा है कि आपका नाम उन लोगों की बातों में आता है जिन्हें आप जानते भी नहीं? आप सोचते हैं कि लोग आपको क्यों देख रहे हैं, क्यों आपको आलोचना कर रहे हैं, या यहाँ तक कि आपकी नकल कर रहे हैं बिना किसी कारण के। सुनिए, यह सब संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है और न ही आपसे कोई गलती हुई है। यह सब कुछ आपके भीतर से आता है, कुछ ऐसा जो न तो खरीदा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है और न ही किसी तरह से मजबूर किया जा सकता है। यह एक ऊर्जा है, एक पहचान है, एक आध्यात्मिक छाप है जो चिल्लाती है, भले ही आप चुप रहें, आप सामान्य नहीं हैं। आप अनदेखे नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। और आज आप जानेंगे कि आपके बारे में लोग क्यों बात कर रहे हैं। ये आपके पास जो है उसके लिए नहीं, जो आप करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि जो आप दर्शाते हैं उसके लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक व्याख्या नहीं है, ये एक दिव्य पुष्टि है, एक रहस्योद्घाटन है जो आपको अर्थ, स्पष्टता और सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति देगा। लेकिन पहले, अगर यह संदेश आपकी आत्मा को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे 99 नंबर कमेंट करें। क्यों 99? क्योंकि एक पास्टर ने 99 को छोड़कर एक को खोजने का फैसला किया और वह एक आप है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि जो आने वाला है वह आपकी सोचने की शैली को बदल देगा। हर नजर, हर फुसफुसाहट और हर बातचीत में आपके नाम का होना। यह सिर्फ चमकने की बात नहीं है, यह आपकी रोशनी से क्या प्रकट होता है इस बारे में है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती कि लोग आपको सुने। आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती कि लोग आपको सम्मान दें, और न ही आपको अपने घाव दिखाने की जरूरत होती है ताकि अन्य लोग आपकी शक्ति को महसूस कर सकें। आपकी उपस्थिति ही उन्हें असहज कर देती है। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान को छाया में बनाते हैं, आलोचना, ईर्ष्या और निरंतर संदेह में। और जब आप बिना किसी मास्क के, बिना डर के, बिना अनुमति के सामने आते हैं तो आपकी रोशनी उनके द्वारा छिपाए गए हर चीज को उजागर कर देती है। आपकी स्पष्टता उन्हें भ्रमित करती है, आपकी शांति उन्हें परेशान करती है और आपका उद्देश्य उन्हें चुनौती देता है। और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे नहीं कहेंगे, मुझे तुम्हारी आजादी से परेशानी है, मुझे तुम्हें आगे बढ़ते देख दुख होता है, यह मुझे याद दिलाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। नहीं, इसके बजाय वे दूर से आपको देखेंगे, खाली बातों में आपका नाम फुसफुसाएंगे। वे आपकी चर्चा करेंगे, ईर्ष्या को चिंता के रूप में दिखाएंगे, और कुछ लोग आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके पास है वह नकल नहीं बल्कि एक बुलावा है। आप नफरत का कारण नहीं बनते, आप असहजता का कारण बनते हैं, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं। और यह एक स्वर्गीय चुनौती है, एक दुनिया में जो स्वेच्छा से अंधेरे में है। क्या आपको लगता है कि हाल ही में कुछ लोग बिना वजह आपसे दूर हो रहे हैं, कि कुछ चेहरे बिना किसी स्पष्टीकरण के बदल गए हैं, कि कुछ दोस्त अब आपको मनाते नहीं, केवल सहन करते हैं? आप यह सब मनगढ़ंत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आवृत्ति को उठा रहे हैं। और जो आपकी रोशनी को सहन नहीं कर सकते, वे अपनी छाया में रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी खुद की परिवर्तन का सामना करें। लेकिन ध्यान से सुनिए, अपने आप को बुझाने की कोशिश मत करो ताकि वे आराम महसूस करें। अपनी पहचान को कम मत करो ताकि आप ऐसे स्थानों पर फिट हो सकें जो अब आपके लिए नहीं है। आपकी रोशनी घमंड नहीं है, यह एक विरासत है, यह एक दिव्य वंश है, यह उस व्यक्ति का चिन्ह है जिसे अलग किया गया है, न कि सभी को खुश करने के लिए, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो मानव स्वीकृति से परे है। और यहाँ एक सत्य है जिसे बहुत कम लोग कहने की हिम्मत रखते हैं। आपके चारों ओर की हलचल कोई हमला नहीं है, यह एक पुष्टि है। क्योंकि जो लोग अंधेरे में जीते हैं वे उन चीजों के बारे में बात नहीं करते जो उन्हें परवाह नहीं है। वे उस चीज की आलोचना नहीं करते जो उन्हें खतरा नहीं देती। वे उस चीज का मजाक नहीं उड़ाते जो उन्हें देखने में दर्द देती है। इसलिए यदि आप हाल ही में नजरों, टिप्पणियों या अजीब व्यवहार का शिकार बन रहे हैं तो खुद से मत पूछिए कि मैंने क्या गलत किया। खुद से पूछिए कि मुझ में क्या चमक रहा है जो अन्य लोग अपने अंदर जलाने के लिए तैयार नहीं हैं। और ठीक वहीं उस सवाल में आपके रास्ते की एक सबसे शक्तिशाली कुंजी है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो आगे है
वह एक गहरी चोट को छूने वाला है जिसे बहुत से लोग वर्षों से नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या आप इसे सामना करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ रहें। जो आगे है वह आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा। यह नहीं है कि वे आपसे नफरत करते हैं, यह है कि वे आप में अपने आप को देखने की सहन नहीं कर सकते। आपके प्रत्येक कदम के लिए जो आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक लड़ाई जो आप बिना हार मानने के सामना करते हैं, हर बार जब आप विश्वास को चुनते हैं जबकि अन्य बहाने चुनते हैं, यह उन लोगों के लिए एक क्रूर अनुस्मारक बन जाता है जो वर्षों से खुद से भाग रहे हैं। आप उन्हें शब्दों से नहीं उकसाते, आप उन्हें अपने उदाहरण से चुनौती देते हैं, क्योंकि आप बिना किसी प्रयास के एक दर्पण हैं, और कोई साधारण दर्पण नहीं। आप उस दर्पण हैं जो विकृत नहीं करता, जो मेकअप नहीं करता, जो मीठा नहीं करता। आप वह असहज, ईमानदार प्रतिबिंब हैं जो सब कुछ दिखाता है जो अन्य लोग देखना नहीं चाहते। वह सामान्यता जिसे उन्होंने स्वीकार किया, वे सपने जो उन्होंने छोड़ दिए, वे संस्करण जो उन्होंने दफन कर दिए। और यकीनन आपसे बुरी बातें करना आसान है, बजाय इसके कि वे सोचें कि वे अब आपके जैसा होने का साहस नहीं रखते। आपकी प्रगति उन्हें फ्रस्ट्रेट्स करती है, आपकी वास्तविकता उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर निकालती है, और जो उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाता है वह यह है कि आपको आगे बढ़ने के लिए तालियों की आवश्यकता नहीं है। आप मान्यता की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार किए जाने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलते। आपने उद्देश्य के साथ चलने का चुनाव किया है, जबकि वे जीवित रहने के लिए समझौता कर गए हैं। और जब भी वे आपको देखते हैं, भले ही दूर से, भले ही चुपचाप, उनके अंदर कुछ जलता है, लेकिन यह आप पर नहीं है, यह उन पर गुस्सा है कि वे साहस नहीं कर पाए। कुछ लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि आपको गुप्त रूप से प्रशंसा करते हैं, लेकिन वे कभी आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करना यह स्वीकार करना होगा कि वे भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना, डर को चुना, सबको खुश करने का विकल्प चुना, बजाय इसके कि वे उस चीज के प्रति वफादार रहें जो ब्रह्मांड ने उन्हें दिया। और आप अपनी दृढ़ चाल, अपने खुले घावों, अपनी अटूट आस्था के साथ हर दिन उन्हें यह याद दिलाते हैं, आप समस्या नहीं हैं, आप सबूत हैं। ये सबूत है कि अलग होना संभव है, कि रास्ता बदलना संभव है, कि उद्देश्य के साथ जीना संभव है, भले ही यह कठिन हो। और यह, मेरे प्यारे चुने हुए व्यक्ति, कुछ ऐसा है जिसे कई लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वे फुसफुसाते हैं, इसलिए वे कल्पनाएं बनाते हैं, इसलिए आप चर्चा का विषय बनते हैं, क्योंकि अपने प्रतिबिंब को बदलने के बजाय दर्पण की ओर इशारा करना आसान है। लेकिन इस सत्य को सुनिए, ब्रह्मांड ने आपको दर्पण नहीं बनाया है कि आपको शर्मिंदा करे, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए। और भले ही कुछ लोग आपको अस्वीकार करें, कुछ ऐसे होंगे जो आप में अपने आप को देखेंगे और उठने का निर्णय लेंगे, फिर से सपने देखने का निर्णय लेंगे, अपने उद्देश्य के साथ पुनर्मिलन का निर्णय लेंगे। आप सभी को खुश करने के लिए नहीं हैं, आप सोते हुए लोगों को जगाने, आरामदायक लोगों को हिलाने और उन लोगों में ज्योति जलाने के लिए हैं जो अभी भी सांस लेते हैं लेकिन जीना भूल गए हैं। और जैसे ही आप महसूस करेंगे कि कोई इसे नोटिस नहीं कर रहा है, जब आप सोचेंगे कि आप सूखी जमीन में बीज बो रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, शायद उसकी आंखों में आंसू होंगे, जो कहेगा, धन्यवाद, तुम्हें देखकर मुझे याद आया कि मैं कौन हूं। और वह पल हर चुप्पी, हर अस्वीकृति, हर चोर नजर के लिए कीमती होगा। लेकिन अभी मत जाइए, क्योंकि जो आप अगले हिस्से में जानने वाले हैं वह आपकी उस अदृश्य छाप को देखने का तरीका बदल देगा जो आप अपने साथ लिए चलते हैं। और इसे समझना यह है कि आपकी केवल उपस्थिति ही इतनी रुचि, इतनी आलोचना और इतनी ध्यान आकर्षित करती है। तैयार रहिए, जो आने वाला है वह उन चीजों को उजागर करेगा जो आध्यात्मिक दुनिया आपके बारे में पहले से जानती है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाई हैं। रुकिए, कुछ लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें देखा जाए, फिर भी वे अदृश्य रह जाते हैं। और फिर आप हैं जो बिना किसी कोशिश के, बिना दबाव के, नजरें, प्रतिक्रियाएं, अफवाहें और कभी-कभी चुप्पी की लड़ाइयां खींचते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर जाएं और सब कुछ बदल जाए? वातावरण तंग हो जाता है, बातचीत रुक जाती है, नजरें आपको फॉलो करती हैं। यह पागलपन नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह पहचान है, क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो छिपाया नहीं जा सकता। एक छाप, एक आध्यात्मिक निशान जो आपकी त्वचा पर नहीं
बल्कि आपकी आत्मा पर अंकित है। यह एक अदृश्य प्रमाण है कि आप औरों में से एक नहीं हैं। आपकी आंखों में आग है। आपकी आवाज जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो उसमें एक अधिकार होता है। और आपका चलने का तरीका, चाहे थकान हो, एक ऐसी ग्रेस लेकर आता है जिसे नकल नहीं किया जा सकता। और नहीं, यह कोई व्यवहार नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आपको जन्म से पहले दिया गया था। क्योंकि चुने हुए लोग सार्वजनिक रूप से नहीं चुने जाते, वे चुपचाप अंतरात्मा में आध्यात्मिक रूप से अलग किए जाते हैं। और जब वे धरती पर चलते हैं तो उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया उन्हें पहले से ही जानती है। इसलिए कुछ लोग नहीं समझते कि वे आपको क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे आपकी ओर से नजरें नहीं हटा पाते। यही कारण है कि कुछ लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे वे आपको पहले से जानते हैं, क्योंकि एक अन्य स्तर पर वे आपको जानते हैं। आप इस दुनिया में कोई रूटीन पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। आप एक निश्चित मिशन के साथ आए हैं। नाम लिखा हुआ है और वादे सक्रिय हैं। और वह छाप, जिसे आप कभी कभी भूल जाते हैं, इतनी स्पष्ट है कि आपके दुश्मन भी इसे महसूस करते हैं इससे पहले कि आप बोलें। यही कारण है कि वे आपकी नकल करते हैं। यही कारण है कि वे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बिना वास्तव में आपके करीब आए। यही कारण है कि जब आप चुप रहते हैं तब भी आप हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए पहचाने जाते हैं। और चुने हुए की आत्मा की नकल नहीं की जा सकती। लेकिन ध्यान दें, वह छाप भी एक वजन उठाती है। सभी लोग नहीं चाहते कि एक चुना हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता से चले। सभी लोग नहीं सहन करते कि आप बिना मदद, बिना शॉर्टकट, बिना मुखौटे के आगे बढ़ें। इसलिए कुछ आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको भ्रमित करेंगे और कुछ आपको आपके भीतर जो है उस पर संदेह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है जो वे नहीं जानते, वह छाप आपके गुणों से नहीं आती, बल्कि आपके डिजाइन से आती है। और जो ब्रह्मांड ने सील किया है उसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता। नहीं, आप यहाँ संयोग से नहीं हैं, आप यहाँ एक नियुक्ति के लिए हैं। और हर दरवाजा जो बंद हुआ, हर व्यक्ति जो चला गया, हर विश्वासघात जो आपने झेला, वह सब प्रशिक्षण का हिस्सा था। क्योंकि किसी बड़े मिशन को पूरा करने से पहले ब्रह्मांड उन लोगों की परीक्षा लेता है जिन्हें उस बोझ को उठाने के लिए चुना गया है। और यदि आप आज ये शब्द सुन रहे हैं तो यह केवल इसलिए नहीं है कि आपको इसे समझने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि अब वह समय आ गया है जब आपको याद दिलाया जाए कि आप कौन हैं, और इससे भी ज्यादा आप कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको यह बताने की कोशिश की कि आप क्या हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हिस्सा कुछ और गहरा छुएगा। जो निरंतर नजरें आपके ऊपर हैं, वे केवल इंसानों से नहीं आती, वे उन वास्तविकताओं से भी आती हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको देखती हैं, आपको घेरती हैं और आपके अगले कदम की प्रतीक्षा करती हैं। इसे समझना आपके रोजमर्रा के जीवन का सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मत जाइए, सबसे खुलासा अभी आने वाला है। चुना हुआ होना आसान जीवन जीना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो दृश्य है। जो लोग आपको प्यार करते हैं उनके लिए दृश्य, जो लोग आपसे जलते हैं उनके लिए दृश्य, और सबसे बढ़कर एक ऐसे संसार के लिए जो नहीं समझता, लेकिन वह जो आप लेकर चलते हैं उसे महसूस करता है। और जब आप कई बार अकेला महसूस करते हैं, जब कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या कोई वास्तव में आपको देखता है, तो सच ये है, सभी लोग आपको नोटिस करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको अध्ययन करते हैं, जो आपको न्याय करते हैं और जो आपको अनदेखा करने का नाटक करते हैं, लेकिन आपके चलने के हर विवरण को जानते हैं, क्योंकि आपके जीवन पर जो आशीर्वाद है उसे छिपाया नहीं जा सकता। उसमें आवाज है, उसमें वजन है, उसमें एक ऐसा वातावरण है जो हर चीज को बदल देता है जिसे यह छूता है। आपको अपने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में बात करें। आपको ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है कि आप चर्चा का विषय बने। आपकी केवल उपस्थिति ही सतही चीजों को बाधित कर देती है, और इसी वजह से न केवल आपको देखा जाता है, बल्कि आपको विश्लेषित भी किया जाता है। आपके शब्द, आपकी चुप्पी, आपके निर्णय, आपके गिरने, आपके उठने, जो कुछ भी आप करते हैं, यहाँ तक कि जो आप बिना इरादे के करते हैं, वह सब अध्ययन किया जा रहा है। क्या आपने हाल ही में बिना स्पष्ट कारण के देखे जाने का अनुभव किया है? क्या आपने अजीब व्यवहारों को नोटिस किया है?
नजरें जो आपको फॉलो करती हैं, लोग जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह इस कारण है कि आप में कुछ ऐसा है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। आप एक कोड, एक डिजाइन, एक आध्यात्मिक आवृत्ति लेकर चलते हैं जो दूसरों में जो सोया या छिपा है उसे जगाती है। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा करता है। हाँ, आप देखे जा रहे हैं, आप विश्लेषण के तहत हैं, लेकिन आप बिना सुरक्षा के नहीं हैं। आप बिना कवच के नहीं चल रहे हैं। आप बिना समर्थन के नहीं बोल रहे हैं। आपके उद्देश्य के लिए निर्धारित एंजल हैं। ऐसे अदृश्य अवरोध हैं जो उन हमलों को रोकते हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख पाए। कुछ युद्ध चुपचाप जीते गए हैं जब आप सो रहे थे, क्योंकि भले ही दुनिया आपको देखती है, स्वर्ग आपकी रक्षा करता है। और यही, मेरे प्यारे चुने हुए, आपकी शांति को सही सही बनाए रखता है। भले ही चारों ओर अराजकता हो, कुछ लोग यह पूछते हैं, आप कैसे स्थिर रहते हैं? आप इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी आस्था कैसे बनाए रखते हैं? आप अभी तक हार क्यों नहीं मानते? और यह इसलिए है क्योंकि वे दबाव को देखते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं देखते। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जब आपको चुना गया तो आपको चारों ओर भी घेर लिया गया, कवर किया गया, आग से सील किया गया। इसलिए नजरों से मत डरो, अफवाहों से मत डरो, निर्णयों से मत डरो। केवल एक चीज से डरो, वह है अपने कवर को भूलना। और यह कि आप क्यों देखे जा रहे हैं, क्योंकि आपके हर कदम का एक उद्देश्य है। हर निर्णय का, हर प्रभाव, हर गिरावट एक सबक, और हर जीत उन लोगों के लिए एक भविष्यवाणी का संकेत है जो आपको देख रहे हैं। हाँ, आप देखे जा रहे हैं, लेकिन यह आपकी शर्मिंदगी के लिए नहीं है। यह इसलिए है कि जब आपका उत्थान होगा तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह संयोग था। आपका सफर सार्वजनिक रहा ताकि आपकी महिमा में कोई संदेह न हो। और जब आप इसे स्वीकार करना शुरू करेंगे, जब आप अपने बुलावे का बोझ और अपने संरक्षण की महिमा को गले लगाएंगे, तो आप कुछ और महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी केवल उपस्थिति ऐसे आंदोलनों को सक्रिय कर रही है जिन्हें आप अभी तक नहीं समझते, क्योंकि जो आप लेकर चल रहे हैं वह सिर्फ एक बुलावा नहीं है। यह एक संकेत, एक ट्रिगर, एक आध्यात्मिक अलार्म है जो क्षेत्रों को जगाता है, प्रणालियों को असहज करता है और आकाश और धरती की नजरों को आकर्षित करता है। और अब आप यह जानने वाले हैं कि जब आप कुछ असाधारण नहीं कर रहे होते, तब भी आप इतनी सारी चर्चाओं का मुख्य विषय क्यों बने रहते हैं। तैयार हो जाइए, जो आने वाला है वह आपको एक सच बताएगा जिसे बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। और जब आप इसे सुनेंगे तो आप फिर कभी पहले की तरह नहीं चलेंगे। क्या आपने हाल ही में शोर सुना है? बातचीत, अफवाहें, लोग जो वापस आ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे चरचराते हैं, वातावरण बदल रहा है। यह संयोग नहीं है, यह अराजकता नहीं है, यह आंदोलन का संकेत है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो आध्यात्मिक दुनिया हलचल में आ जाती है। आशीर्वाद एकत्रित होने लगते हैं, वादे आकार लेने लगते हैं, और आपको बिना पता चले वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं जो आपके लिए भविष्यवाणी की गई थी। यह इसलिए नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, यह इसलिए नहीं है कि आप सब कुछ के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप सही जगह पर सही समय पर हैं और आपके भीतर आज्ञाकारिता सक्रिय है। और जब यह होता है तो आकाश प्रतिक्रिया करता है। ध्यान से सुनिए, जो शोर आप सुन रहे हैं वह विरोध नहीं है, यह आपके उत्थान की गूंज है। यह आकाश का कोलाहल है जो आपके पक्ष में चल रहा है। यह उन प्रणालियों की असहजता है जो आपकी चीजों को रोक नहीं पाती। यह पुरानी संरचनाओं का कंपन है, क्योंकि एक नया समय खुल रहा है और आप बिना जाने एक चुंबक बन गए हैं। दरवाजों का चुंबक, दिव्य संबंधों का चुंबक, उन अवसरों का चुंबक जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और अब वे आपके पास आ रहे हैं। हाँ, आप, वह जो अस्वीकार किए गए, जो कम आंका गया, जो चुपचाप चले लेकिन विश्वास के साथ, जो आंसुओं में बोआई की और जो अब महिमा में काटने वाले हैं। क्योंकि चुने हुए लोग इस धरती पर बिना निशान छोड़े नहीं जाते। जहां वे कदम रखते हैं वहां वे क्षेत्र को चिह्नित करते हैं, जहां वे बोलते हैं वहां वे जंजीरों को तोड़ते हैं, और जहां उन्हें याद किया जाता है वहां उन्होंने अनंत प्रभाव छोड़ा है। और क्या आप जानते हैं कि हाल ही में आपके नाम की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? यह अफवाह नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह इसलिए है
क्योंकि आकाश ने आपको पहले ही स्थापित कर दिया है। जिन चर्चाओं में आपका नाम है वे एक बड़ी वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं, एक वास्तविकता जहां आध्यात्मिकता भौतिकता में प्रकट हो रही है। और हाँ, अभी भी विरोध है, अभी भी लोग संदेह कर रहे हैं, अभी भी लोग आपके रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जो आप अपनी आत्मा में लेकर चलते हैं वह आकाश द्वारा अनुमोदित है, तब आपको दरवाजों को मजबूर नहीं करना पड़ता। वे आपके पहुंचने पर खुल जाएंगे। आपको साजिशें नहीं करनी है। ब्रह्मांड ने पहले ही मेज तैयार कर दी है, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों के सामने। आप उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ जो कुछ भी रुका हुआ था वह बहने लगेगा, जो दूर लगता था वह निकट आएगा, जो टूटा हुआ था वह पुनर्स्थापित होगा, और जो भुला दिया गया था वह शक्ति के साथ पुनर्जीवित होगा। लेकिन इसे ध्यान से सुनिए, इसके पीछे एक कारण है कि आप यह सब आकर्षित कर रहे हैं। अभी यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है, यह भाग्य है, यह पूरा होना है। आपकी तैयारी आपको यहाँ लाई है। आपके आंसुओं ने जमीन को बोया है, आपकी निष्ठा ने वादे को जीवित रखा है, और अब यह प्रकट होने का समय है। लेकिन एक और बात है, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं देखा, कुछ ऐसा जो प्रकट होने वाला है। क्योंकि यह सारा आंदोलन, ये सभी नजरें, ये सभी आध्यात्मिक आकर्षण केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको लॉन्च करने के लिए है। और इस संदेश के अगले और अंतिम क्षण में आप जानेंगे कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके पीछे का असली उद्देश्य क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह निष्कर्ष अंतिम नहीं है, यह सक्रियण है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य सक्रियण, एक भविष्यवाणी की पुष्टि कि आपकी जिंदगी सामान्य नहीं है, आप एक चुने हुए हैं। इस संदेश के दौरान आपने जो कुछ भी महसूस किया, हर झुरझुरी, हर आंसू, जो कुछ भी आपके अंदर हिला, वह आकाश आपके साथ सीधे बात कर रहा है। ब्रह्मांड आपको जानकारी नहीं दे रहा है, वह आपको जगा रहा है, क्योंकि आप अब और संदेह नहीं कर सकते। आप अब और खुद को कम नहीं कर सकते ताकि दूसरों को असुविधा न हो। आप अब और अपने अस्तित्व के लिए अनुमति नहीं मांग सकते। आपको परिवर्तन के लिए चुना गया था, आपको चमकने के लिए अलग किया गया था, आपको ढांचे तोड़ने और भाग्य को मुक्त करने के लिए बुलाया गया था। क्या आप सोचते थे कि लोग आपके बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? आपको इतना बुरा लग रहा था कि आप इतनी सारी आलोचनाओं, इतनी सारी नजरों, इतनी सारी बातों का निशाना बन रहे हैं? यह इसलिए है क्योंकि आप में आग है, और आग हमेशा ध्यान आकर्षित करती है। आप अदृश्य नहीं हैं, आप अवरुद्ध नहीं हैं, आप एक शिकार नहीं हैं, आप एक जवाब हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप समर्थित हैं। इसलिए सिर ऊंचा करके चलिए, अधिकार के साथ बोलिए, बिना डर के प्यार कीजिए और चमकते रहिए। भले ही यह सिस्टम को असुविधा दे, चलते रहिए। भले ही लोग फुसफुसाएं, भले ही आलोचना करें, भले ही न समझें, क्योंकि चुने हुए लोग फिट होने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है, और आप उनमें से एक हैं। यदि यह शब्द आपके साथ गूंजा तो मुझे टिप्पणी में आमीन लिखें। विश्वास के साथ कहिए, मैं एक चुना हुआ हूं और इसे प्रकट करने के लिए तैयार हूं। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने से मत जाइए जिसे याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी का भी एक अनंत उद्देश्य है। अंतिम शब्द कोई भगवान नहीं है, वे एक सक्रियण हैं। उठिए, घोषणा कीजिए, आगे बढ़िए, चमकिए, और कभी भी अपने आप को उस व्यक्ति के लिए खेद न महसूस करिए जिसे ब्रह्मांड ने आपको बनने के लिए बुलाया है। आपका समय अब है और दुनिया इसे देखने वाली है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है